बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माबद बिन इलाल हनजी ने कहा, हम लोग अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए और साबत अल बनानी को अपना सिफारशी बनाया। उनके ज़रिए से मुलाकात की इजाज़त हासिल की। हम उनके यहाँ पहुँचे तो वो चाशत की नमाज पढ़ रहे थे। साबत ने हमारे लिए अंदर आने की इजाज़त ली। हम अंदर उनके सामने हाजिर हुए। उन्होंने साबत को अपने साथ अपनी चारपाई पर बैठा लिया। साबित ने उनसे कहा, ए अबू हमजा, बसरा के बाशिंदों में से आपके ये भाई आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इन्हें शफात हदीस सुनाएं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जब क़यामत का दिन होगा तो लोग मौजों की तरह एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। वो आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और उनसे अर्ज करेंगे, अपनी औलाद के हक़ में सिफारिश कीजिए कि वो मैदान हशर के मसाइब और जाँ कसल इंतज़ार से निजात पाएँ। वो कहेंगे, मैं इसके लिए नहीं हूँ, लेकिन तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दामन थाम लो, क्योंकि वो अल्लाह ताला के खलील खालिस दोस्त हैं। लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो जवाब देंगे, मैं इसके लिए नहीं, लेकिन तुम मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो कलीमुल्लाह हैं, जिनसे अल्लाह ने बराह रास्त कलाम किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिरी होगी। वो फरमाएंगे, मैं इसके लिए नहीं, लेकिन तुम ईसा अलैहिस्सलाम के साथ लग जाओ, क्योंकि वो अल्लाह की रूह और उसका कलमा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के पास आमद होगी। वो फरमाएंगे, मैं इसके लिए नहीं, लेकिन तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाओ। तो उनकी आमद मेरे पास होगी। मैं जवाब दूंगा, इस काम के लिए मैं हूँ। मैं चल पड़ूंगा और अपने रब के सामने हाजिरी की इजाज़त चाहूँगा। मुझे इजाज़त अता की जाएगी। मैं उसके सामने खड़ा हूँगा और तारीफ़ की ऐसी बातों के साथ उसकी हम्द करूँगा जिस पर मैं कादर नहीं हूँ। अल्लाह ताला ही ये हम्द मेरे दिल में डालेगा। फिर मैं उसके हुजूर सजदे में गिर जाऊँगा। फिर मुझसे कहा जाएगा, ए मुहम्मद, अपना सर उठाएं और कहें, आपकी बात सुनी जाएगी। मांगें, आपको दिया जाएगा, और सिफारिश करें, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। मैं अर्ज करूँगा, ए मेरे रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। तो मुझसे कहा जाएगा, जाएं, जिसके दिल में गंदम या जौ के दाने के बराबर ईमान है, उसे निकाल लें। मैं जाऊँगा और ऐसा करूँगा। फिर मैं अपने रब के हुजूर लौट आऊँगा और हम्द के इन्हीं असलूबों से उसकी तारीफ बयान करूँगा। फिर उसके सामने सिजदे में गिर जाऊँगा। तो मुझे कहा जाएगा, ए मोहम्मद, अपना सर उठाएं और कहें, आपकी बात सुनी जाएगी। और मांगें, आपको दिया जाएगा, और सिफारिश करें, आपकी सिफारिश कबूल होगी। मैं अर्ज करूँगा, ए मेरे रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। मुझे कहा जाएगा, जाएं, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान हो, उसे निकाल लें। तो मैं जाऊँगा और ऐसा करूँगा। फिर अपने रब के हुजूर लौट आऊँगा और उस जैसी तारीफ से उसकी हम्द करूँगा। फिर उसके सामने सजदे में गिर जाऊँगा। तो मुझसे कहा जाएगा, ए मोहम्मद, अपना सर उठाएं, कहें, आपकी बात सुनी जाएगी, और मांगें, आपको दिया जाएगा, और सिफारिश करें, आपकी सिफारिश कबूल होगी। तो मैं कहूँगा, ए मेरे रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। तो मुझसे कहा जाएगा, जाएं, जिसके दिल में राई के दाने से कम, इससे भी कम, उससे और भी कम ईमान हो, उसे आग से निकाल लें। तो मैं जाऊँगा और ऐसा करूँगा। यह हज़रत अनस की रवायत है, जो उन्होंने अपने बयान माबद बिन अलाल हनजी ने कहा, चुनांचे हम उनके हाथ से निकल आए। जब हम चटियल मैदान के बलाई हिस्से पर पहुँचे तो हमने कहा, क्या ही अच्छा हो अगर हम हसन बसरी का रुख करें और उन्हें सलाम करते जाएं। वो हज्जाज बिन यूसुफ के डर से अबू खलीफा के घर में छुपे हुए थे। उन्होंने कहा, जब हम उनके पास पहुँचे तो उन्हें सलाम किया। हमने कहा, जनाब अबू सईद, हम आपके भाई अबू हमजा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुनियत है के पास से आ रहे हैं। हमने कभी उस जैसी हदीस नहीं सुनी जो उन्होंने शफात के बारे में हमें सुनाई। हसन बसरी ने कहा, लाएं, सुनाएं। हमने उन्हें हदीस सुनाई तो उन्होंने कहा, आगे सुनाएं। हमने कहा, उन्होंने हमें इससे ज़्यादा नहीं सुनाया। उन्हें हसन बसरी ने कहा, हमें उन्होंने यह हदीस 20 बरस पहले सुनाई थी। उस वक्त वो पूरी कुव्वतों के मालिक थे। उन्होंने कुछ ऐसा छोड़ दिया है। मालूम नहीं, शायद भूल गए हैं या उन्होंने तुम्हें पूरी हदीस सुनाना पसंद नहीं किया।
کہ کہیں تم اس میں بیان کی ہوئی بات ہی پر بھروسہ نہ کر لو۔ ہم نے عرض کی آپ ہمیں سناتے ہیں، تو وہ ہنس پڑے اور کہا انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ میں نے تمہارے سامنے اس بات کا تذکرہ اس کے سوا اور کسی وجہ سے نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ میں تمہیں یہ حدیث سنانا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں چوتھی بار اپنے رب کی طرف لوٹوں گا، پھر انہی تعریفوں سے اس کی حمد بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو مجھ سے کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیں اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگیں آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں عرض کروں گا اے میرے رب مجھے ان کے بارے میں بھی اجازت دیجئے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا۔ اللہ فرمائے گا یہ آپ کے لیے نہیں، لیکن میری عزت کی قسم، میری کبریائی، میری عظمت اور میری بڑائی کی قسم، میں ان کو بھی جہنم سے نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ معبد کا بیان ہے میں حسن بصری کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت سنی۔ میرا خیال ہے انہوں نے کہا 20 سال پہلے، اور اس وقت ان کی صلاحیتیں بھرپور تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔